चलिए जी, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपके टाइम एंड वर्क का 10वां क्लास है। मेरे दोस्त, जिस टाइप पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता के आधार पर क्वेश्चन। और लगभग 13 क्वेश्चन जो है हमने आपको कंप्लीट करा दिया है इस टाइप के। और आज एक क्लास और करेंगे इसी टाइप के सवाल पर, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आपका ये वाला टाइप जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। और अच्छे से एक एक सवाल को आपको समझना भी है। और मेरे भाई, फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। शुरुआत से एक एक स्टेप करके बहुत अच्छे से हर चीज़ को बढ़िया समझा के, और सारी की सारी वीडियो है नंबर वाइज लगा के प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, गौर कीजिएगा। कह रहा है पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। मतलब 5 दिन तक पी अकेला काम करता है, फिर उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए किसकी एंट्री हो जाती है? क्यू की। मतलब अब मिलके काम कर रहे हैं वो 5 दिन के बाद से। आगे कह रहा है यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को, मतलब बचे हुए काम को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेला उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, गौर कीजिएगा। अगर हम अकेला P को काम पर लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा काम जो है, मतलब टोटल वर्क जो है मेरे दोस्त, वो 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। कौन? तो हमारा P है। ठीक है ना, P 18 दिन लगातार काम करेगा, पूरा का पूरा काम करके समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है? तो अगले स्टेप में हो रहा है कि P अकेला 5 दिन तक काम करता है। ध्यान से, P अकेला जो है वो 5 दिन तक काम करता है। उसके बाद क्या होता है? तो इसकी मदद के लिए कौन आ जाता है? Q। मतलब P तो पहले से काम कर ही रहा है, लेकिन अब आ गया कौन? Q। और ये रेस्ट काम, जो बचा हुआ काम है, उनको इस कितने दिनों में? तो 13/5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 5 दिन तक P ने काम किया, जितना भी काम किया हो, जो बच जाता है काम, वो काम दोनों मिलकर जो है 13/5 दिनों में समाप्त कर देते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा वर्क जो है, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में बोला गया कि यदि Q अकेला इसी कार्य को करे तो इस कार्य के 66 सहित 2/3% को वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इस बात को फिर से समझ लीजिए। P अकेला 18 दिन तक करेगा तो पूरा काम समाप्त कर लेगा, या इसी बात को, अब इसी काम को जानते हैं, एक अलग तरीके से करने के लिए बोला गया कि P अकेला 5 दिन तक करता है, उसके बाद Q आ जाता है, दोनों मिलकर बचे काम को 13/5 दिनों में करते हैं, तो पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मेरे दोस्त, ये भी पूरा काम है जिसमें केवल P कर रहा है, ये भी पूरा काम है लेकिन इसमें P और Q दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे? बराबर। चूँकि टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? तो इस साइड में हो जाएगा 18P हो जाएगा, और उस तरफ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5P प्लस P प्लस Q इंटू 13/5। ठीक है, अब आइए यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, 18P, इस P वाले को बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5P, और इस साइड क्या हो जाएगा? तो P प्लस Q इंटू 13/5 हो जाएगा। चलिए, तो ये घट के हो जाएगा 13P, और उस साइड क्या हो जाएगा? P प्लस Q इंटू 13/5। आप समझदार है, 13 से 13 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बट्टा के नीचे 5 है, इस साइड भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5P, और उस साइड क्या बचेगा? 13 कट चुका है, 5 इधर आ चुका है, तो केवल बच क्या जाएगा? P प्लस क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, P को P की तरफ बुला लेते हैं, मतलब ये कि 5P माइनस P बराबर Q हो जाएगा। 5P में से एक P को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4P, और बराबर हो जाएगा Q। ठीक है, Q के आगे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम क्या करते हैं? P और Q को इधर बुला लेते तो बट्टा में Q हो जाएगा, यहाँ 1 है, और ये 4 को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? बट्टा में 4। मतलब यहाँ से हमें निकल कर आया P/Q बराबर 1/4। अब ये क्या है? तो ये है हमारी क्षमता। यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो P की क्षमता 1 यूनिट की है और Q की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट की। सवाल में क्या बोला गया है कि अगर अकेला Q को काम दे दिया जाए करने के लिए तो वो कितना टाइम लेगा, जबकि काम 66 सहित 2/3% ही कराना है। अच्छी बात है,
हमारे कहने का मतलब है कि जब तक क्यू की क्षमता नहीं होगी तब तक कैसे टाइम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्यू की क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी, तो क्यू की क्षमता हमने निकाल ली। अब हमारे पास समस्या के टोटल वर्क कितना है नहीं पता है, कोई बात नहीं, इस पी और क्यू का मान उठा के हम यहाँ डाल देंगे। देखिए यहाँ पे P का मान डालेंगे तो भी हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, और यहाँ P और Q दोनों का मान डालेंगे तभी भी टोटल वर्क निकलेगा। और जानते हैं ये दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे आप मान डालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बेहतर होगा आप चुपचाप P का मान उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 18 इंटू P, और P का मेरे दोस्त मान कितना है, क्षमता 1 है, मतलब 18 यूनिट का टोटल काम जो है वो करना है। और किसको करना है, तो वो करना है क्यू को, तो टाइम टेकन बाय क्यू, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 18। बात करें अगर क्यू की क्षमता की, तो क्यू की क्षमता कितनी है मेरे दोस्त 4 है, और कितना काम करना है, तो 66 सही, यहाँ ध्यान दीजिएगा 66 सही 2/3% काम जो है वो क्यू से हमको करवाना है। अब सवाल उठता है कि इसकी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 66 दिया कितना होगा 198, मतलब 198, और 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और बट्टा कितना हो जाएगा 3, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 66 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी 2/3। तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि भाई ये 2 कितना है 3 भाग, उससे काम हमको करवाना है। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, कुल मिला के कट छट के कितना आया 3। मतलब क्यू यदि अकेला काम करे, ध्यान से सुनिएगा, क्यू अगर अकेला काम करे तो पूरे काम का 66 सही 2/3% भाग जो है वो 3 दिनों में समाप्त कर देगा। आ गई बात समझ में। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 था, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। लगभग वैसा ही सवाल है। कह रहा है कि ए और बी जो है मिलकर किसी काम को पूरा का पूरा 12 दिनों में क्या कर सकते हैं, वो समाप्त, मतलब पूरा काम करते हैं। कौन कौन, ए और बी मिलकर, तो 12 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर देते हैं। आ गई बात समझ में, आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है, यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी, ए की जो क्षमता है उसकी आधी, तो ए की क्षमता का आधा मतलब 1 कितना 2, ठीक है, ए की क्षमता का आधा, तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करे। अब बी के बारे में बोला गया कि उसकी क्षमता जो है वो 3 गुना है, मतलब बी में कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब सवाल में क्या बोला है, तो 3 गुना करे तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ए अपनी क्षमता का आधा और बी अपनी क्षमता का 3 गुना कर दे, तो इस प्रकार से वो 9 दिन में पूरा का पूरा काम जो है वो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात को फिर से समझिएगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं, टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ए अपनी क्षमता का आधा और बी अपनी क्षमता का कितना, 3 गुना अगर कर देता है, तब काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो 9 दिनों में, मतलब पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आगे सवाल में क्या बोला है, यदि ए अकेला कार्य करे तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। अब ये टोटल काम हमको किससे कराना है, ए से कराना है। अच्छी बात है मेरे दोस्त, ध्यान दो। देखो ए से टोटल काम हमको करवाना है तो टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए और प्लस ए की क्षमता हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल ना ए की क्षमता है ना टोटल काम हमें पता है, लेकिन इतना पता है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा काम करेंगे, और ए की क्षमता को आधा कर दे और बी की क्षमता को 3 गुना कर दें, तब दोनों मिलकर जो है 9 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देंगे। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, तो 12 में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, और इसी प्रकार 12 में बी से गुना करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। आगे बात समझ में। और यहाँ क्या करेंगे, हम 9 से गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ए हो जाएगा, और बट्टा में कितना 2 हो जाएगा, अब प्लस 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 बी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से एक बार समझ लीजिए। इतना और बराबर इतना दोनों को आपस में बराबर करते तो हमने डायरेक्ट क्या किया, गुना कर दिया। 12 में इससे गुना कर दिया, 9 से इसमें गुना कर दिए। यहाँ तक सब सही है। अब हम क्या करेंगे, ए को ए की तरफ बुला लेते हैं, तो 12A और ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 9A बटा 2, उस साइड में क्या है 27B, और उधर भेजेंगे तो माइनस का 12B हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना होगा, 12 दूना 24, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15
ए और बट्टा कितना 2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 बी हो जाएगा। 15 से 15 हमारा कट जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बी को इधर बुला लेते हैं, बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बट्टा बी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 1 है, 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, मतलब कुल मिला के ए बट्टा बी का जो मान निकल कर आया वो आया ए 2 बट्टा 1। यहाँ से ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 यूनिट की, और बी की क्षमता हो जाएगी 1 यूनिट की। क्लियर है मेरे दोस्त। चलो अब हम क्या करते हैं कि ए और बी का मान उठा के हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में डाल देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। गौर कीजिएगा, लिखेंगे टोटल वर्क, हम इसी में डाल देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें डालते हैं, देखो मेरे भाई किसी में आप डालोगे तो दोनों से टोटल वर्क निकल कर बराबर ही आने वाला है, तो जो हल्का है उसमें डाल लेते हैं। ए प्लस बी इंटू 12 है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू कितना है 12 है। आइए ए का मान कितना है यहाँ पर, तो ए का मान 2 है और बी का मान 1 है, तो 2 + 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 36। मतलब पूरा काम तो समझ में हमको आ गया कि 36 यूनिट का करना है। और ये काम किससे करवाना है मेरे दोस्त, तो ये काम करवाना है अकेला ए से, मतलब हमें बताना है कि टाइम टेकन बाई ए को पूरा का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा काम 36 है, ए से कराना है तो ए की क्षमता नीचे डाल देंगे, बट्टा में कितना आ जाएगा 2, और ये कट के कितना हो जाएगा 18। यदि ए पूरे काम को करता है तो वो 18 दिनों में समाप्त कर देगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपके मेंस 2022 के पेपर का ही सवाल है, अच्छे से आप इसको समझिएगा। सवाल में क्या बोला गया है कि ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, सी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, यदि वे एक साथ मिलकर सारे के सारे काम करते हैं तो पूरा का पूरा काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यही सवाल में पूछा गया है, ठीक है। देखिए बहुत गोल गोल घुमाया गया है अंदर में, निश्चिंत रहिए, बड़े प्यार से आपको अच्छे से समझा देते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर रहे हैं ए की, ए जो है वो 2/5 भाग काम जो है कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो आप कहेंगे सर 12 दिनों में, ठीक है। तो सबसे छोटा सा और प्यारा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, पूरा काम जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा ये, तो आप क्या कहेंगे 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 5 को उठा के फेंकेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब ए पूरा का पूरा काम जो है मेरे दोस्त वो 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए और बी आपस में बड़े प्यार से बात किया, और जानते हैं बी क्या बोल रहा है, बी कह रहे कि भाई ऐसा है हमारी जो क्षमता है वो तुमसे जो है 25% अधिक है, ठीक है ना। ये बात किसने बोली, बी ने बोली। अब थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो 25% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, कट के कितना होगा 1/4। इसका मतलब यदि ये 4 होगा तो ये 1 ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके कहने का अर्थ यही है, ठीक है। तो इनकी क्षमता का अनुपात यहाँ से निकल गया, और आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जब 2 लोगों की क्षमता का अनुपात दिया हो और उनके टाइम का अनुपात निकालना, तो कुछ नहीं करना, चुपचाप इसको पलटी मार देना है, तो ये हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना बात तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ हम बात करें यदि सी की, तो सी पूरा का पूरा काम जो है वो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। अब बात कौन कौन कर रहा है, सी कर रहा है और डी कर रहा है। जानते हैं डी ने बोला भाई ऐसा है हमारी जो कार्य क्षमता है, ये बात डी बोल रहा है कि हमारी जो कार्य क्षमता है वो तुमसे 25% कम है। इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर सी बेचारा इसकी क्षमता 4 होगी तो उसकी 1 कम होगी, मतलब कितना हो जाएगा 3। और क्षमता का अनुपात दिया है तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम का अनुपात, ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना 4 हो जाएगा। इतना तो बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अब सवाल में क्या बोला गया कि चारों एक साथ मिलकर काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको, यही बात है। तो हमें क्या पता करना है कि चारों की क्षमता कितनी है और पूरा का पूरा काम कितना है, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है।
सवाल में क्लू क्या दिया हुआ है, तो सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो पूरा का पूरा काम जो है वो 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, मतलब ए का टाइम दिया हुआ है। और गौर कीजिएगा यहाँ भी हमें ए का टाइम पता है कितना है मेरे दोस्त, तो अनुपात 5 है। यहाँ रेशियो के फॉर्म में है और यहाँ दिन के रूप में दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो ये 5 है और ये कितना है 30 है, तो 5 का कितना गुना 30 होगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर ऐसा है 5 में 6 से गुना कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। अब एक बात बताइए, 4 में 6 से गुना कर देंगे यहाँ पर, जब इस साइड में 6 से 6 गुना है तो इधर भी 6 गुना होगा, मतलब 4 छक्के कितना हो जाएगा 24। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्लियर हो गया? और सेम चीज़ यहाँ पर भी गौर कीजिएगा, सी का कितना दिया है टाइम 12 दिन और यहाँ पर कितना है सी का, तो वो है 3। अब ये 3 से 12 कैसे होगा? आप दिमाग लगाइए कितना गुना है, तो 4 गुना है। ठीक है, और तो इधर भी हम लोग 4 गुना कर देंगे, तो 4 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ किसी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और डी उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया बहुत हल्का आपके लिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए पूरा काम 30 दिनों में, बी कितना 24 दिनों में, सी कितना 12 दिनों में और डी कितना 16 दिनों में, और चारों मिलकर एक साथ करेंगे तो कितना दिन में? तो यहाँ से तो आप गर्दा उड़ा के आराम से बनाइएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ए की बात करें तो कितना दिन? 30 दिन। ठीक है, बी की बात करें तो कितना दिन? 24 दिन। यदि हम सी की बात करें तो कितना दिन? 12 दिन। और डी की बात करें तो 16 दिन में काम को पूरा क्या कर देंगे ये लोग, डी पूरा समाप्त कर देगा। फटाफट से इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 30, 12, 24, 16 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 240। काटिए, 30 से काटेंगे तो 8 बार में, 24 दहाइयाँ, 12 से काटेंगे 12 दूना 24 मतलब 20 बार में, और 16 से काटेंगे 16 डेढ़ियाँ 24 होता है मतलब 15 बार में कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो ए की क्षमता निकल कर आ गई, बी की, सी की, डी की, सबकी निकल गई। टोटल वर्क भी पता है, तो चारों को एक साथ अगर काम पर लगा दिया जाएगा तो कितना दिन वो लगाएंगे? गौर कीजिएगा, टाइम बराबर टोटल वर्क बट्टा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारे पास में? तो 240 है, और बट्टा सबकी एफिशिएंसी को आपस में जोड़ देंगे नीचे। ठीक है ना, तो 15 10 कितना होगा 20 और 10 30, 40 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, मतलब 240 बट्टा 53 दिनों में चारों मिलकर जो है काम को, चारों यदि एक साथ काम को करते हैं तो 240 बट्टा 53 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो कभी कभी क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है हल्के नहीं रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी रहते हैं जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आ गई बात समझ में? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, और 17 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें ए की, तो ए कितना टाइम लेता है 18 दिन, और बी की बात करें तो वो कितना लेता है 30 दिन लेता है। ठीक है, बी को टाइम लगता है 30 दिन का और ए को लगता है कितने दिनों का? 18 दिनों का। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं सवाल में। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर सामान्य कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को विश्वास है कि आप आराम से बना सकते हैं। गौर कीजिएगा, 2 लोग शुरुआत में हैं, बाद में एंट्री सी की हो रही है, तो सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 18 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 30 तिया 90, ये 90 हो जाएगा। 18 से काटेंगे 5 बार में और 30 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 3 है। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 90 यूनिट का हो गया। अब बात को अच्छे से पढ़ के समझ के आपको लिखना है। क्या? वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। कौन? ए और बी, मतलब ए और बी एक साथ काम करते हैं, और कितने दिनों तक करते हैं? तो मेरे दोस्त 5 दिनों तक करते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। बात को समझिए, ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद इन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो जो काम रेस्ट रह जाता है, जो काम बच जाता है, वो काम जानते हैं कौन करता है? सी काम करता है। ठीक है ना, और कितने दिनों तक करता है? तो 15 दिन तक। और जब सी 15 दिनों तक बचे हुए काम को करता है तो पूरा का पूरा काम जो है हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। और टोटल वर्क मेरे दोस्त कितना? तो 90 काम कंप्लीट हो जाता है। आ गई बात समझ में? अब आगे क्या बोला है सवाल में? तो बोला है कि ए और सी मिलकर समान कार्य के ए और बी मिलकर कार्य के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? मतलब
कहने का अर्थ इसका ये है कि अब काम को लगाना है, काम पर लगाना है ए को और सी को, इन दोनों से काम करवाना है और पूरा काम नहीं कराना है, मात्र 5/6, पूरे काम का 5/6। अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ए और सी जब काम करेंगे तो उनकी क्षमता हमें पता होना चाहिए, तभी तो टाइम हम निकाल पाएंगे। जबकि हमें ए की क्षमता पता है 5 यूनिट की, लेकिन सी की क्षमता हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले चालाकी का काम क्या करेंगे हम कि सी की क्षमता निकाल लेंगे, और जब सी की क्षमता पता, ए की क्षमता पता, टोटल वर्क पता, तो आराम से निकाल लेंगे हम। क्या? तो अब देखिए सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। ए और बी की क्षमता हमें पता है कितनी कितनी है, 5 और 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और +3, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा 5। सी की क्षमता हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है, +15 बराबर कितना हो जाएगा 90। गौर कीजिएगा 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 होगा, 8 में 5 से गुना करेंगे 40 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस 40 को उठा के उधर फेंक देंगे तो 90 में से 40 घटेगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो कुल मिला के इधर हो जाएगा 15C, उधर हो जाएगा 50। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा 15C और उस साइड जब हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब C का मान कितना हो जाएगा तो 50 और बट्टा हो जाएगा 15। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार में। मतलब सी की जो क्षमता निकल कर आई है वो कितनी आई है मेरे दोस्त, तो 10/3 आई है। ठीक है ना। अब सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में बोला है कि अगर ए और सी मिलकर काम को करें, ठीक है, तो पूरे काम का 5/6 भाग कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम कितना है हमारा 90 है, ठीक है। अब बट्टा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए और सी, तो दोनों की क्षमता डाल देंगे। तो ए की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, तो वो है 5 और प्लस सी की क्षमता कितनी है, तो वो है 10/3 है। ठीक है, और पूरा काम नहीं कराना है, मात्र कितना कराना है 5/6, तो 5/6 से गुना कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन को आपको बहुत अच्छे से करना है, गौर कीजिएगा। 90 बट्टा, देखिए ये 5 तिया 15 होगा और 15 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 और बट्टा के नीचे कौन हो जाएगा 3 और गुना कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेन बट्टा के नीचे वाला जो बट्टा इसको गुना में लिखेंगे तो ये पलटी मारेगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये उलट देंगे तो क्या होगा 3 बट्टा कितना 25 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। आइए काट छाट कर लेते हैं, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 90 को काटेंगे तो 18 बार में, और ये 6 से 18 काटेंगे 3 बार में, 3 में 3 से गुना कर देंगे कितना 9। मतलब ये कि यदि ए और सी मिलकर पूरे काम का 5/6 भाग काम करते हैं तो 9 दिन में क्या कर देंगे, वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए के बारे में बोल दिया। बी ए से 25% अधिक कुशल है, अच्छी बात है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक साथ बी और सी मिलकर कार्य के 5/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है, यदि हम बात करें ए, तो ए पूरा का पूरा काम जो है मेरे दोस्त वो 60 दिनों में क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अब झगड़ा झंझट किस में हुआ, तो ए और बी में क्या हुआ सो समझिएगा। देखिए बोला गया है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। भाई बी जो है ना, ये ए से बोला कि भाई ऐसा है मेरी क्षमता तुमसे 25% अधिक है। वही वाली बात है, थोड़ी देर पहले अभी चर्चा कर रहे थे। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। बी की क्षमता ज़्यादा है तो ये यदि 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 ज़्यादा मतलब 5। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात तो निकल कर आ गया। अब आगे बढ़िए, अब क्या बोला है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। कौन, ए और बी, दोनों में बहुत अपनापन है। दोनों ने मिलकर जो है 15 दिनों तक साथ निभाया, 15 दिनों तक काम किया। उसके बाद क्या हो रहा है सो सुनिएगा। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद 15 दिन तक इन्होंने मिलजुल के काम किया। उसके बाद दोनों ने काम को छोड़ दिया, बचे हुए काम को करने के लिए कौन आया, सी आया। और जानते हैं सी ने लगातार 14 दिन काम किया और काम करने के बाद पूरा का पूरा काम जो है समाप्त हो गया, मतलब TW के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब सवाल में निकालना क्या है सो सुनिए। एक साथ बी और सी कार्य के 5/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अब जो काम करवाना है वो करवाना है हमें किससे, बी और सी से। और जानते हैं पूरा काम नहीं करवाना है, मात्र करवाना है पूरे काम का 5/8 भाग। अच्छी बात है।
बी से कराना हो या सी से कराना हो, पहले तो हमें टोटल वर्क पता करना पड़ेगा, काम कितना करना है पूरा का पूरा। दूसरा क्या समझना पड़ेगा कि भाई बी की भी क्षमता चाहिए और सी की भी क्षमता चाहिए। हालांकि बी की क्षमता हमारे पास में है बट हमारे पास सी की क्षमता नहीं है। तो चालाकी सबसे पहला क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम चालाकी क्या करेंगे, हम सी की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब समस्या कहाँ फंस रही है, तो हमारे पास टोटल वर्क भी तो नहीं है ना। अगर ए बी की क्षमता हम इसमें डाल भी देते हैं तो सी की क्षमता तो निकालेंगे, तो यहाँ टोटल वर्क तो हमें पता नहीं है। अब कौन सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए हमें यहाँ पर गौर कीजिएगा, एफिशिएंसी दिया गया है, कितना दिया गया है 4:5। यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे हम तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा कितना, 5:4। ए का टाइम कितना है 60 दिन का है और ए का यहाँ टाइम कितना है, तो रेशियो 5 का है। खुद से सोचिए 5 से 60 बनाए कितना गुना हुआ होगा, 12 दिन, ठीक है ना, 12 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 12, मतलब 12 चौका कितना 48। हम यूँ कह सकते हैं कि ए जो है किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। और यदि हम बात करें मेरे दोस्त बी की, तो बी कितने दिन ले लेगा, फिर से समझ लीजिए 5 का 12 गुना 60 है, तो 4 का 12 गुना ये भी हो जाएगा, मतलब 48 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर सकता है। कौन, बी। आई है बात समझ में। चलिए अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 60 का 48 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 240 आएगा। 60 से काटेंगे 4 बार में, 48 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है और यहाँ से भी ए की क्षमता गौर कीजिएगा 4 है और 5 है। तो ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया। आ गई बात समझ में। चलिए तो ए का मान टपका दीजिए, यहाँ से कितना है, क्षमता वाला मान कितना है 4 है, और प्लस बी की यदि हम बात करें तो बी की क्षमता 5 है, गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस सी गुना कितना हो जाएगा 14। यदि हम बात करें टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 240 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 5 4 9 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 135, और इस 135 को उठा के उधर हम फेंक देते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 14C और उधर हो जाएगा 240 माइनस 135, ठीक है। चलिए तो 14C बराबर, इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक। तो C बराबर कितना आ जाएगा, तो 105 बट्टा कितना 14। हालांकि ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.5। मतलब ये निकल कर आ गया सी की क्षमता। सी की जो हमारी क्षमता है वो 7.5 यूनिट की है, ठीक है। चलिए अब सवाल में क्या बोला है कि काम पे किसको लगाना है, बी और सी को। तो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी, टोटल वर्क मेरे दोस्त कितना है, तो वो है हमारा 240 यूनिट का, और बट्टा बी और सी की क्षमता को नीचे डाल देंगे। तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है हमारी 5, और बात करें यदि हम सी की क्षमता की तो वो कितना है 7.5 है, ठीक है। और जानते हैं आपको पूरा काम नहीं करवाना है, पूरे काम का कितना 5/8 भाग, तो 5/8 से हम कर देंगे गुना। यहाँ तक आप बात को अच्छे से समझे। चलिए तो अब आइए इसको काट छाट कर लेते हैं। 240 ये कितना होगा 7.5 और 5 जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 ऊपर लगाए थे, हालांकि ऊपर 10 दिखते हैं लेकिन 1 0 डाल दिए तो बात वही है, ठीक है। काटिए, 25 से काटेंगे 25 दूना 50 होगा, 25 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब ये 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 8 3 24, 30 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या कि यदि बी और सी मिलकर पूरे काम का 5/8 भाग करते हैं तो उन्हें 12 दिन समय लगेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मेरे दोस्त एक छोटी सी बात आपको हम और बता देते हैं। देखिए हमें ए की क्षमता पता है कितने यूनिट की है, 4 यूनिट की है, ठीक है ना, और ए का टाइम भी हमें पता था। तो हम क्या करते कि टोटल वर्क निकालना होता तो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क बराबर सूत्र होता है मेरे दोस्त एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो क्षमता हमें पता ही है, ए का टाइम पता है, गुना कर दे टोटल वर्क कितना था, 6 चौका 24, 240 यूनिट का टोटल वर्क आ ही जाता। आगे बात समझ में। तो आप चाहते तो क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हम मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप आराम से खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि x और y किसी निश्चित कार्य को 16 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हम बात करें x की तो ये कितना टाइम लेता है, तो ये लेता है 16 दिनों का, ठीक है। और यदि हम बात करें y की तो y कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, 24 दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं क्या आगे बोला गया है। कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। कौन, x और y, मतलब x और y ये दोनों मिलकर जो है
4 दिन तक बड़े प्यार से साथ में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अकेले जेड शेष कार्य को 10 सही 1/2 दिन में पूरा करता है। 4 दिन तक एक्स वाई ने साथ में काम किया, उसके बाद दोनों के दोनों काम ने क्या कर दिए, छोड़ दिए, दोनों काम पर नहीं जा रहे हैं। बचा हुआ काम कौन करने गया, तो जेड करने गया। और जानते हैं कितने दिन तक किया, 10 सही 1/2 दिन तक इसने काम किया और इसने बाकी का काम पूरा निपटा दिया, मतलब पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, फिर से समझ लीजिए। 4 दिनों तक एक्स और वाई ने मिलकर काम किया, थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, फिर बचे हुए काम को किसने किया, तो जेड ने किया। और कितने दिनों तक किया, तो 10 सही 1/2। हालांकि इसको हम तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 दूना 20 और एक कितना 21, मतलब 21/2 दिनों तक काम किया जेड ने और हमारा पूरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए अब कह रहे हैं वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8वें भाग को कितने दिनों में करेंगे। सवाल में पूछा क्या गया है कि वाई और जेड को एक साथ काम पर लगाना है और पूरे काम का 7/8 भाग उससे कराना है, तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा गया है। पहले बात को समझिए, क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। देखिए काम किससे कराना है, वाई से और जेड से। टाइम बताना है तो वाई की क्षमता हमें पता होनी चाहिए और जेड की क्षमता पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ना वाई की क्षमता पता है ना जेड की क्षमता पता है, ना ही हमें टोटल वर्क भी पता है। लेकिन इतना तो पता है ना कि भाई एक्स 16 दिन में करता है और वाई 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। फटाफट लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 16 3 48 और 24 दूना 48। लीजिए एक्स की क्षमता हाजिर है, वाई की क्षमता हाजिर है, टोटल वर्क भी हमें पता लग गया। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़िए, काम किससे कराना है, वाई से और जेड से। तो जेड की क्षमता तो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता किसकी क्षमता है, एक्स और वाई की है। यहाँ पे मान डाल दीजिए, एक्स के जगह पर कितना डालेंगे 3, वाई के जगह पर कितना डालेंगे 2। फिर से समझिए, एक्स की जगह पर 3, यहाँ पर 2, तो 3 और 2 कितना 5 होगा और 5 में हम 4 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो जेड गुना कितना हो जाएगा, ये 21 और बट्टा 2 और बराबर TW, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 यूनिट का हो जाएगा। मेरे भाई इतना बात आप अच्छे से समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस 20 को उधर भेजेंगे तो -20 होगा, 48 में से 20 घटा लेंगे तो 28 आ जाएगा। ये 20 तो उधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 21 जेड बट्टा 2 और उधर हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 से काटते हैं, 7 तिया 21 और 7 चौका कितना 28 होगा। इधर क्या बचा हमारे पास, तो इधर बचा 3 जेड और बट्टा कितना 2 हो गया और उधर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब गुणात्मक गुना कर देंगे तो ये कितना होगा, 4 दूना 8, मतलब 3 जेड बराबर 8 होगा। इसलिए जेड का मान जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 8/3। ये 8/3 क्या निकल कर आया, तो जेड की क्षमता निकल कर आ गई 8/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया कि वाई को और जेड को एक साथ काम पर लगाना है, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम टेकन बाई वाई प्लस जेड। ठीक है, पूरा का पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 48 यूनिट का है। बट्टा करने कौन गया है, तो वाई और जेड, तो जो करने जाएगा उसकी क्षमता नीचे, तो वाई की क्षमता कितनी है, तो वो 2 है। और रही बात जेड की क्षमता कितनी है, तो वो निकल कर आई है 8/3। और जानते हैं पूरा काम नहीं कराना है, अगर पूरा काम कराना होता तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, हल कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन काम कराना है 7/8 भाग, तो हम कर देंगे 7/8 से क्या गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 48। ये बट्टा पर का जोड़ा 3 दूना 6, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 और बट्टा कितना 3 और गुना पहले से कितना है 7/8। देखो मेरे भाई, ये मेन बट्टा जो देख रहे हैं ना, इसको जैसे ही गुना में लिखेंगे भाग से, जैसे ही इसे भाग है गुना में लिखेंगे तो नीचे वाला बट्टा जो है पलटी मार देगा, मतलब उलट जाएगा। ठीक है ना, तो 48 इसको उल्टा कर दो आप, तो 3/14 और गुना 7 कितना 8 हो जाएगा। काट छाट कर लीजिए, 8 छक्के 48, 7 दूना 14, 2 तिया 6 और 3 तिया कितना 9, मतलब 9 दिनों में जो है वो पूरे काम का 7/8वां भाग जो है वाई और जेड मिलकर समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन मिला के आप उस पर चार्ट लगा लीजिए और आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें ए की, तो ए कितने दिन लेता है समय, 12 दिनों में पूरे काम को कर सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें बी की, तो वो 18 दिन में काम को कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, कौन, तो ए और बी। अच्छी बात है, ए और बी जो है दोस्त मिलकर कितने दिन काम करते हैं, तो 5 दिनों तक करते हैं।
ठीक, आगे बढ़िए। अब कह रहा है अकेले सी शेष कार्य को 27 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है। 5 दिन तक ए और बी ने काम को किया, उसके बाद दोनों ने काम को छोड़ दिया, बचे हुए काम को करने कौन आया, सी आया, और कितने दिनों तक किया, तो 27 सही 1/2 दिनों तक उसने बाकी का काम किया और पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल वर्क हमारा हो गया। आ गई बात समझ में। अब सवाल में क्या बोला है कि ए बी और सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा उल्टा आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिनों में पूरा करेंगे, कितना भाग पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा। अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले तो इसका ले लेते हैं लघुत्तम हम। तो 12 का 18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36। ए की क्षमता हाजिर है, बी की क्षमता हाजिर है। मान इसमें डाल के हम क्या निकाल लेंगे, सी की क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, यहाँ डाल देते हैं 3 प्लस कितना 2 और इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी की क्षमता तो हमें निकालनी है, इसको तोड़ेंगे 27 दूना 54 और एक कितना हो जाएगा 55 और बट्टा कितना हो जाएगा 2। टोटल वर्क की जहाँ तक बात है वो कितना है 36 यूनिट का है। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 25 को उधर भेजेंगे तो माइनस 25 होगा, और 36 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। मतलब इस साइड में कुल मिला के ये बच जाएगा, क्या बचेगा सो देख लीजिए 55 से और बट्टा कितना 2 होगा, उधर 36 है और इधर से कौन गया है, तो इधर से गया है हमारा 25, घट के कितना हो जाएगा 11, और 11 से मेरे दोस्त यदि काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 5C। ये 2 बट्टा में उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा कितना 5। तो ये निकल कर आ गया C की क्षमता। ठीक है, सवाल में जानते हैं क्या पूछा गया है कि ABC तीनों मिलकर यदि 6 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग काम का जो है वो कर पाएंगे, यही पूछा है आपसे। ठीक है ना, काम का कितना भाग हो जाएगा 6 दिनों में। ठीक है, पहले तो ये पता कीजिए कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट का। ठीक है, बी एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट का, और सी कितना करेगा तो 2/5 यूनिट का। हम ऐसा करते हैं कि पहले एक दिन का हम काम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक दिन का हम काम निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन में ए कितना कर रहा है तो 3 प्लस कितना 2 और सी कितना करेगा तो 2/5। फटाफट से इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 होगा। 5 में 2/5 जोड़ेंगे तो 5 5 25 2 कितना 27 बटे कितना हो जाएगा 5। जानते हैं 27/5 क्या निकल कर आया है, तीनों ने एक दिन में कितना काम किया है, तो कितना किया 27/5, और 6 दिन तक इनको काम कराना है तो 6 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम कंप्लीट गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के काट छाट भी हमको करना है। इतना काम तो इन्होंने 6 दिनों में कर दिया, और पूरा कितना है तो 36 यूनिट का काम है। पूछा कितना भाग जो है काम हो जाएगा, आपसे मतलब पूरे काम का पार्ट पूछा गया कितना हिस्सा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कितना काम इन लोगों ने किया है देख लीजिए, आपको पार्ट बताना है कि कितना हिस्सा किया है। तो इन्होंने कितना किया है 6 दिनों में, तो 27/5 इंटू कितना 6 दिन। ठीक है, इतना काम इन लोगों ने कर दिया है। पूरा काम कितना है हमारे पास, तो पूरा काम 36 है, मतलब 36 में इन लोगों ने इतना काम किया है। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसको हल कैसे करना है देखिए, 27 बट्टे कितना है 5 इंटू कितना है 6 है। ठीक है, ये मेन बट्टा आपका हो गया, बट्टा के नीचे यहाँ पे 1 लगा देंगे। मेन बट्टा को जैसे ही गुना में हम लिखेंगे तो ये जो है पलट जाएगा, पलटेगा तो 1 बट्टा कितना होगा 36 हो जाएगा। आइए काट छाट कर लेते हैं, 6 छक्के 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे 3 9 27, मतलब 9 और बट्टा के नीचे 5 दूना कितना 10, मतलब 9/10 भाग जो है इन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर 6 दिनों में समाप्त किया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से आपका जो एफिशिएंसी वाला टाइप था वो आपका कंप्लीट समाप्त हो गया। अब अगली क्लास से नए टाइप की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।